जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन है। आज रामचरितमानस पाठ करते हुए हम लोग सुनेंगे भगवान श्री राम जन्म के समय का वर्णन। और यह रामचरितमानस की पुस्तक ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये हमारे सुखी जीवन का एक संविधान है। जब हम रामचरितमानस के नियमों को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से सुखी और समृद्ध ही रहता है। यह बात अपने आप में 100% सत्य है। तो क्यों ना रामचरितमानस रूपी इस संविधान में लिखी गई बातों से हम अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर राष्ट्र को योजनाबद्ध तरीके से चलाने के लिए एक संविधान होता है। यात्रा करते समय हम सबको अपने यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी हम नियमों को तोड़ते हैं तभी हमारे सामने कुछ विषम परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए कष्टकर होती हैं। तो इस तरह से हम लोग आइए भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनते हैं और इसमें से बहुत कुछ सीखते हैं और उसे अपने व्यवहार में उतारते हैं। व्यवहार में क्यों उतारेंगे? बस यही कि हम सुखी समृद्ध जीवन जी सकें, आनंद पूर्वक रह सकें, हम भी और हमारे साथ जो हमारे आसपास सभी लोग हैं, सब सुखी जीवन जिए। आइए हम लोग देखते हैं भगवान श्री राम के जन्म के समय नंदी मुख श्राद्ध करी जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन कहाँ दीन। ये राजा दशरथ इस समय बहुत खुश हैं। क्यों नहीं खुश होंगे? चौथे पन में उनको भगवान श्री राम के जैसे पुत्र मिले हैं और वे स्वयं विष्णु भगवान के अवतार। तो राजा दशरथ की खुशी का क्या कहना। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। पूरा नगर सजाया गया है भगवान श्री राम के जन्म के समय। सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? भगवान श्री हरि ने जो अयोध्या में जन्म लिया है श्री राम जी के रूप में, आकाश से सुमन वर्षा हो रही है। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठही भूप दुआरा। स्त्रियां पूरी समूह में ही जो जैसी थी वैसे ही राजा दशरथ के दरवाजे पर जा पहुंची और वहां पर मंगल गीत गा रही हैं। करी आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिशु चरणन परहीं। देखिए सबको जैसे इतना आनंद वहाँ पर पूरे अयोध्या नगर में हो गया है। सब इतने खुश हैं और जा कर के बार बार शिशु चरणन परहीं, शिशु का पैर पकड़ रही हैं, बार बार चरणों में अपना शीश झुका रही हैं सारी महिलाएं अयोध्या की। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं, बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का
गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, अजहि पावा राखा नहीं ताहू। कितनी आश्चर्य की बात है। सब कुछ आज सब लुटा दे रहे हैं। जो एक दूसरे से पा रहे हैं वो दूसरे को दिए दे रहे हैं, कोई अपने पास नहीं रख रहा। इतने खुश हैं भगवान श्री राम के जन्म के समय। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियां बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच से बिल्कुल भर गई है। ये सारी चीज गलियों में भर गया है। क्या क्या देखिए तो, कस्तूरी, चंदन, केसर। गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती, सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। जो सुख इस समय भगवान श्री राम के जन्म के समय अयोध्या में सबको हो रहा है, उसका वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर पाएंगे। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलनी आई जनु राति। देखि भानु जन मनु सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। देखिए तो कितना सुंदर उस समय का दृश्य हुआ है कि अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। इस प्रकार सुशोभित हो रही अयोध्या नगरी मानो रात्र प्रभु से मिलने आई हो। और सूर्य को देख करके मानो मन में वो सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बन करके रह गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लालिमा है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से यानी समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देख करके भगवान सूर्य देव अपनी चाल भूल गए, रुक गए, खड़े हो गए। उनको यही नहीं पता रह गया है कि मुझे चलते रहना है। अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। 1 महीने दिन रात का किसी को अंदाजा ही नहीं लग पाया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीना 1 दिन के बराबर हो गया। जब हम लोग सुखी होते हैं, हमारे और आपके साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है,
जब हम लोग सुखी होते हैं तो ये दिन पंख लगा करके उड़ जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया। यही स्थिति अयोध्या में हो रही है। तो आइए हम सब भी अपने मन को राम कथा सुन करके, राम जन्म की कथा को सुन करके अपने मन को आनंद से भर लें। क्यों भर लें? क्योंकि जहाँ आनंद होता है वहीं तो सब जाना चाहते हैं। हम और आप तो भला सुख और समृद्धि भी तो वहीं आना चाहेंगे। इसलिए हम सबको सदैव अपने मन को आनंद से भरे रहना है, और जब हम आनंदित रहेंगे तभी हमारे पास सारी खुशियाँ स्वतः चली आएंगी। जय श्री राम जी।